जैसा कि आप लोगों को पता ही है, देश में क्या चल रहा है और कैसा माहौल है, इसका अंदाजा हर जागरूक नागरिक को है। लेकिन हर बड़ी खबर और युद्ध जैसे माहौल के बीच एक चीज को बार बार याद करना जरूरी है। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से अब तक हमारे इस बिगड़ैल पड़ोसी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कितने बड़े, सुनियोजित और घातक आतंकी हमले किए हैं। आइए एक एक करके उन हमलों को समझते हैं जिनमें सिर्फ खून नहीं बहा, बल्कि भारत के सब्र की परीक्षा भी ली गई। कारगिल युद्ध के ठीक एक साल बाद दिसंबर 2000 में दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किला पर हमला हुआ। 3 आतंकियों ने परिसर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें 2 भारतीय जवान और एक नागरिक की मौत हो गई। जांच में यह हमला पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा पाया गया। मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफा का पाकिस्तानी नागरिक था, जिसे भारत में गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई। उसके पास से मिले हथियार, सैटेलाइट फोन और कॉल रिकॉर्ड सीधे पाकिस्तान में बैठे आकाओं से जुड़े थे। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संसद भवन पर हमला हुआ। 5 आतंकियों ने, जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, संसद भवन में घुसने की कोशिश की। गोलीबारी में 14 लोग मारे गए, जिनमें सभी हमलावर भी शामिल थे। जांच में उनके पास मिले कॉल डेटा रिकॉर्ड, आईडी कार्ड और पूछताछ के आधार पर सीधा संबंध पाकिस्तान के आतंक संगठनों से मिला। भारत ने एक विस्तृत डोजियर पाकिस्तान को सौंपा, जिसमें सबूत के तौर पर कॉल ट्रेसिंग और डिजिटल संपर्कों को शामिल किया गया। सितंबर 2002 में गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर पर 2 आतंकियों ने हमला कर 33 लोगों की जान ले ली। घंटों चली एनएसजी की कार्रवाई में दोनों हमलावर मारे गए। जांच में सामने आया कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। बरामद हथियार, दस्तावेज और उनके यात्रा मार्ग की पुष्टि ने पाकिस्तान कनेक्शन को उजागर किया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में मान्यता दी। 2005 में दिवाली और ईद से ठीक पहले दिल्ली में सरोजिनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी जैसे बाजारों में 3 बम धमाके हुए, जिनमें 62 लोग मारे गए। यह हमला एलईटी समर्थित मॉड्यूल्स द्वारा अंजाम दिया गया था। जांच में पाया गया कि बम विस्फोट में इस्तेमाल हुआ आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था और हवाला नेटवर्क के जरिए फंडिंग भी वहीं से की गई थी। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर 7 बम धमाके हुए, जिनमें 209 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए। हमलों को लश्कर-ए-तैयबा और सिमी ने अंजाम दिया। पकड़े गए आरोपियों की पूछताछ से पता चला कि वे पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके थे। उनके पास से बरामद सिम कार्ड, हथियार और धन का स्रोत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। 13 मई 2008 को जयपुर में 9 सिलसिलेवार बम धमाकों में 63 लोगों की मौत हुई। इंडियन मुजाहिदीन ने जिम्मेदारी ली, लेकिन जांच में सामने आया कि यह संगठन एलईटी से प्रशिक्षित और संचालित हो रहा था। बरामद लैपटॉप और ईमेल रिकॉर्ड पाकिस्तान के सर्वरों से जुड़े थे। सितंबर 2008 में दिल्ली के कनॉट प्लेस, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में 5 धमाके हुए, जिनमें 30 लोग मारे गए। इंडियन मुजाहिदीन ने एक ईमेल भेजकर जिम्मेदारी ली, लेकिन जांच में पाया गया कि इसमें शामिल कई ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके थे और उनका संपर्क कराची और भटकल स्थित आतंकी आकाओं से था। 26 नवंबर मुंबई हमला भारतीय इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला था। 10 आतंकी समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से मुंबई पहुंचे और 3 दिन तक ताज होटल, सीएसटी स्टेशन, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में कत्लेआम मचाया। 166 लोगों की जान गई और 300 से अधिक घायल हुए। एकमात्र जीवित आतंकी अजमल कसाब पाकिस्तान का नागरिक था, जिसने खुद कोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप की जानकारी दी। जीपीएस डिवाइस, सैटेलाइट कॉल और हैंडलर्स की आवाजें कराची स्थित कंट्रोल रूम से जुड़ी पाई गई, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसियों ने भी पुष्टि की। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने घुसपैठ कर 7 सुरक्षा कर्मियों की हत्या की। एक आतंकी द्वारा पाकिस्तान में अपनी मां को किए गए कॉल को भारतीय एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया, जिससे पाकिस्तान लिंक की पुष्टि हुई। घटनास्थल से मिले हथियारों और जीपीएस से मिली जानकारी से भी पाकिस्तान की संलिप्तता उजागर हुई। 18 सितंबर 2016 को उरी सेक्टर में भारतीय सेना के बेस पर हमला हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों ने 19 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया।
घटनास्थल से पाकिस्तान निर्मित हथियार और खाद्य पैकेट मिले। इसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर नियंत्रण रेखा पार आतंकी लॉन्च पैड्स को नष्ट किया और वीडियो फुटेज भी जारी किया। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हमलावर आदिल अहमद डार का वीडियो पाकिस्तान से अपलोड किया गया था। जांच में पाकिस्तान से संपर्क में रहे हैंडलर्स, कॉल रिकॉर्ड्स और विस्फोटकों की सप्लाई का सीधा संबंध मिला। इसके जवाब में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर जैश के ठिकानों को तबाह किया। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक और आतंकी हमला हुआ। प्रारंभिक जांच में यह हमला भी पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़ा पाया गया। घटनास्थल से मिले मोबाइल फोन और ड्रोन फुटेज से एलओसी के पार से घुसपैठ की पुष्टि हुई। फोन में पाए गए आईपी पते पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थे और भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ा बयान जारी कर पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाया। अब सवाल यह है, कब तक बोझ संभाला जाए? कब तक हम सिर्फ सबूत देते रहे और पाकिस्तान सिर्फ इनकार करता रहे? अब समय है कि भारत की जनता तथ्यों को, इतिहास को और अपने देश की कुर्बानियों को याद रखे।